नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वायरा की स्वागत अभिनंदन करती हूं। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत है। और सबसे पहले आपसे कहना चाहती हूं, मुझे ये बताइए कमेंट में जय माता दी लिखकर कि आप कैसे हैं। जो भी जय माता दी लिखता है मुझे ये पता लग जाता है कि आपके घर में सब सुख शांति, आपके घर में परिवार में सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जितने भी बड़े हैं उनको मैं नतमस्तक होती हूँ, उनको चरण स्पर्श करती हूँ, और जितने भी मुझसे छोटे हैं उन्हें बहुत सारा प्यार देती हूँ। और जो मेरे हम सफ़र हैं, मेरी उम्र के हैं, मेरे हमराज हैं, मेरे साथ हैं, मेरे दोस्त हैं, उन सबको मैं नमस्कार करती हूँ। हाँ जी, क्या हालचाल है आपका? बढ़िया ना? चंगा? खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। इस वक्त सिर्फ सोच का पॉजिटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ी सी भी नेगेटिव थिंकिंग, एनर्जीज इस वक्त जो ब्रह्मांड में घूम रही हैं वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं। अगर हमने ज़रा सा भी नेगेटिव सोचा तो दूसरी नेगेटिव एनर्जीज हमारे साथ टकरा कर हमारे इस नेचर के, हमारे स्वभाव को डबल गंदा कर देंगी। किसी ने मुझसे कहा, राखी जी आपको पता है हमारे घर में गंगा जल खत्म हो गया। जब मेरी माँ छोटी थी तो मेरी माँ मुझसे कहती थी कि कभी भी घर से गंगा जल खत्म नहीं होना चाहिए। वैसे बात तो सही है। मेरी माँ कहती थी कि कभी भी घर से गंगा जल, चावल, नमक और तुलसी नहीं खत्म होनी चाहिए, होनी ही चाहिए। तुलसी का पौधा एक अगर मुरझा भी जाए तो दूसरा लगा लो। मेरी माँ ने तो मुझे ये बातें सिखाई और हमारे बड़े बुजुर्ग भी ये बातें कहते थे, लेकिन बात तो सोचने की। अब मैं दिल्ली में रहती हूँ और गंगा जल घर से ख़त्म हो गया तो क्या करें? चलिए कोई बात नहीं। फ़िलहाल हमारे यहाँ दिल्ली में तो जो पानी आता है ना वो भी गंगा जल ही आता है। जब हमारे पास कावेरी जो है, गंगा, सरस्वती, इन नदियों का पानी नहीं होता तो हम कोई पूजा करते हैं तो पंडित जी कलश में हमारा हाथ रखवा के ना उसी पानी को अभिमंत्रित करवा देते हैं, चम्मच लक्कड़ घुमाकर, कि यही कावेरी है, यही सरस्वती है, यही यमुना, गंगा सब है ना। वैसा ही कुछ हम भी कर सकते हैं। और कोई हरिद्वार में रहता है तो उनसे कहिए कि थोड़ा सा गंगा जल आपको कुरियर कर दें। अगर आप में से कोई हरिद्वार रहता है तो मुझे भी प्लीज़ गंगा जल की एक छोटी सी शीशी, छोटा सा बॉटल प्लीज़ कुरियर कर दीजिएगा। मुझसे फ़ोन करके मेरा एड्रेस ले लीजिएगा और गूगल पर सर्च करेंगे तो मेरा एड्रेस मिल जाएगा। तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। गंगा या मैया को मेरा प्रणाम कहिएगा। लेकिन आज मैं आपको ना केवल घर में छिड़कने वाली, ऑफिस, फैक्ट्री और व्यापार क्षेत्र में छिड़कने वाली कुछ चीज़ें बताऊंगी जो आपके घर की इस वक्त और ये जो कोरोना फैला हुआ है इस टाइम की चीज़ों को, नेचर को पॉजिटिव करती हैं। ये चीज़ें जो मैं आपको बताने चाह रही हूँ ये हमारे बुजुर्ग करते ही थे तो उनको बहुत फ़ायदा होता था। ये हमारी कभी ना, जो आज उपाय हैं, मुझे दुख होता है कि इन्हें उपाय बोलते हैं, कभी ये हमारी भारतीय सभ्यता, संस्कृति, हमारे जीवन का एक अहम अंग था जो आज कुछ ज्योतिषाचार्यों को उपायों की तरह बताना पड़ता है, खासकर मुझे, क्योंकि मैं अपनी सभ्यता संस्कृति से जुड़कर चलना चाहती हूँ। मैं पुरानी बातें करना चाहती हूँ दादी नानी माँ की। मैं हूँ डॉक्टर वायरा की और आप इस वक्त अपना और मेरा दोनों का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जो एक और चैनल के साथ जुड़ गया है जिसका नाम है 5 मिनट स्टोरीज़। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल 5 मिनट स्टोरीज सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए, ताकि आपको मज़ेदार और अच्छी सी रोमांचक कहानियाँ सुनने को उस पर मिले। और ख़ासकर वो एक ऐसा चैनल है जो अपने बच्चों को कहानियाँ ज़रूर सुनाए। घर में बड़े बुजुर्ग हैं और बैठे बैठे बोर हो गए हैं तो उनके सामने वो चैनल चला दीजिए और उन सबको मेरा प्रणाम कहिए, वो कहानियाँ सुनेंगे। और अगर आपके बड़े बुजुर्ग आपको कोई कहानी सुनाते हैं तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप कीजिए ताकि मैं अपने व्हाट्सअप पर उनका नाम लेकर वो कहानी आपको ज़रूर सुनाऊँ। मुझे अच्छा लगेगा क्योंकि एक ऐसा काम है जहाँ हम मिलकर कोई काम कर सकते हैं, है ना। चलिए आज की उपाय शुरू करते हैं। घर में घंटी बजाना बहुत अच्छा होता है, लेकिन घंटी कहाँ कहाँ बजाएं? घंटी मंदिर में बजाएं तो बेहद शुभ होता है। लेकिन मंदिर में घंटी कैसे बजती है? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लोग क्या करते हैं आजकल, घंटी बजाते वक्त ना अंगूठा ऊपर रखते हैं। भगवान को घंटी बजाते बजाते बोलते हैं ले अंगूठा तेरा, तेरा कुछ भी नहीं है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ऐसा नहीं करना है। घंटी बजाते बजाते हमेशा अंगूठे को बंद रखना है और फिर घंटी बजानी है। हमारे बड़े बुजुर्ग और अच्छे अच्छे मंदिरों के ब्राह्मण घंटी ऐसे ही बजाते हैं। भगवान को कभी ठेंगा नहीं दिखाना है, समझे आप, वरना जो पूजा पाठ भक्ति आप कर रहे हैं वो भी आपको ठेंगा ही दिखाएगा। घर के मुख्य दरवाजे पर घंटी बजाना बहुत अच्छा होता है, इससे लक्ष्मी आती है। घर के मंदिर में घंटी बजाना बहुत अच्छा होता है, इससे लक्ष्मी आती है। घर की रसोई में घंटी बजाना बहुत अच्छा होता है, इससे लक्ष्मी आती है। घर में जहाँ तिजोरी में आप पैसे रखते हैं वहाँ घंटी बजाना बहुत अच्छा होता है, इससे भी लक्ष्मी आती है। ऐसा कमरा जहाँ पर पति पत्नी रोज लड़ते हैं, घंटों लड़ते हैं, उस कमरे में भी घंटी बजाना बहुत अच्छा होता है। जिस कमरे में कुंवारे बच्चे रहते हैं और वो पढ़ नहीं रहे या आपकी बात नहीं सुन रहे तो ऐसे कमरे में भी घंटी बजाना बहुत अच्छा होता है। शंख घर के अंदर होना बहुत अच्छा होता है, लेकिन शंख कभी खाली ना रखें। या तो उसमें चीनी भर कर रखें या चावल भर कर रखें या पानी भर कर रखें। पानी पूरे घर में छिड़क लीजिए, पी लीजिए
और चावल किसी को दान कर दीजिए, चिड़िया को डाल दीजिए, और उसके अंदर अगर आप चीनी भर के रख रहे हैं तो उसे चींटियों को डाल दीजिए। हर रोज़ का रोज़ भरिए डालिए जितने भी शंख हो। इससे आपके घर में धन का आगमन भी होगा, शंख खाली भी नहीं रहेगा, विष्णु की कृपा होगी और लक्ष्मी स्थिर होगी। घर के मेन डोर में, घर के ऑफिस में, अगर जैसे मेरा ऑफिस जो है वो घर में ही है, तो शंख बजाना बहुत उत्तम होता है। और क्या शंख महिलाएं बजा सकती हैं? ऐसा दुनिया का कोई काम ही नहीं है जो महिलाएं नहीं कर सकती, बिल्कुल बजा सकती हैं। घर के अंदर कभी भी डोर बेल को खराब मत होने दीजिए। घर के अंदर महीने में 6 महीने में एक बार ब्राह्मण को बुलाकर हवन ज़रूर कराएं आप। घर में जहाँ भी आप धन रखते हैं वहाँ पर एक छोटी सी चांदी की बांसुरी भी ज़रूर रखें, क्योंकि कृष्ण कहाँ थे पता है आपको? बांसुरी में। राधा ना कृष्ण से इतना प्यार नहीं करती थी जितना उनकी बांसुरी की धुन से और उनकी बांसुरी से करती थी। वो हमेशा बांसुरी ही कृष्ण से छीना करती थी। तो राधा रानी की प्रिय बांसुरी है, तो इतनी छोटी सी बांसुरी ज़रूर रखें आप अपने धन के स्थान पर। और बांसुरी का जो म्यूज़िक है अपने घर के म्यूज़िक सिस्टम पर या फ़ोन पर ज़रूर बजाएं आप। ये जितने भी उपाय मैं आपको बता रही हूँ, ये आप अपने घर में, ऑफिस में, फैक्ट्री में, दुकान में, कहीं भी कर सकते हैं और इनका आपको अपार फ़ायदा होगा। घर में आप कभी भी घर के अंदर जब घूमें शाम के टाइम, तो सारे घर की लाइट और रोशनी ज़रूर कर दें। शाम के टाइम पर जब लक्ष्मी का घर में आने का समय होता है, उस टाइम पर कभी भी घर में अंधेरा ना रखें। घर में दिन में एक बार ही सही पर ताली ज़रूर बजानी चाहिए। ताली बजाना बेहद ज़्यादा शुभ और बढ़िया होता है। ताली बजाने से आपकी सेहत तो अच्छी होती है और नेगेटिव एनर्जीज़ भी घर की दूर होती हैं। सारे घर के लोग मिलकर एक बार ताली बजाएं तो देखिए कितना अच्छा और माहौल हो जाता है घर का। अब अगर आपके घर में गंगा जल खत्म हो गया है तो पान के पत्ते से घर के अंदर शुक्रवार या सोमवार वाले दिन दूध का छिड़काव कीजिए, बहुत अच्छा होता है। घर हो, फैक्ट्री हो, दुकान हो और व्यापार का क्षेत्र हो, वहाँ पर आप दूध के छींटे पान के पत्ते से सोमवार या शुक्रवार वाले दिन दीजिए और घर के या ऑफिस के मेन डोर पर खड़े होकर अंदर तक आते हुए देना शुरू कर दीजिए। उसके बाद भले ही आप घर ऑफिस का या घर का जो भी नौकर है उससे डस्टिंग करवा लीजिए, ये बहुत अच्छा होता है, इससे धन का आगमन होता है। घर की पूजा आरती के बाद अक्सर आपने लोगों को घर में गंगा जल छिड़कते हुए, पंडित जी को भी जो है ना, वर्षा होए रही दरबार, वर्षा होए रही, हुई वर्षा अमृत की, ये आपने पंडितों को बहुत बार जागरण कीर्तन में करते हुए देखा होगा। भगवान की बारिश की वर्षा कराते हैं, ओम शांति 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 ऐसे करते हैं। तो घर के अंदर जल छिड़कना बहुत अच्छा होता है। आपको पता है, मैंने आपको बहुत पहले एक उपाय बताया था कि घर की मुख्य महिला जो है वो रोज़ सुबह उठकर अपने घर की चौखट पर एक बिना ब्रश करे, बिना फ्रेश हुए, एक लोटा जल देकर घर की मेन चौखट पर रोज जल डाले तो घर से दुश्मन दूर होते हैं, घर से गरीबी दूर होती है, घर के अंदर धन का आगमन आता है और बीमारी भी दूर होती है। ये उपाय बहुत अच्छा है। गंगा जल घर में छिड़कने से ऊपरी हवाएं, जादू टोना, पितृदोष सब कुछ खत्म होता है और हवा, घर का माहौल ताज़ा और फ्रेश होता है। गंगा जल ना केवल छिड़कें बल्कि पिए। गोमूत्र भी छिड़कना घर के अंदर बेहद ज़्यादा शुभ होता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार है और बहुत सारी समस्या हैं जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, तो भी आपको गोमूत्र छिड़कना चाहिए। घर के अंदर पानी में इत्र मिलाकर छिड़कने से आपको नेम, फेम और यश मिलता है। कहते हैं ना, हम किसी के लिए भी बहुत कुछ करते हैं लेकिन हमें उसके बदले में रिटर्न में कुछ नहीं मिलता। तो आप किसी भी दिन पानी में इत्र मिलाकर छिड़कना शुरू कर दीजिए। पानी में लाल ऑरेंज कलर का सिंदूर मिलाकर अगर आप ऐसी प्रॉपर्टी पर जाकर हर मंगलवार वाले दिन छिड़कें, जो प्रॉपर्टी बिक नहीं रही तो वो प्रॉपर्टी जल्दी बिकेगी। हनुमान जी को जो सिंदूर चढ़ाया जाता है ना, उसे पानी में मिला लें और उसे पान के पत्ते से जाकर उस प्रॉपर्टी में छिड़कें जो बिक नहीं रही, तो चुटकियों में वो प्रॉपर्टी बिक जाएगी। मोर पंख रात भर पानी में भिगोकर वो पानी अगर घर में छिड़का जाए तो घर से हर तरह की समस्या दूर होती है और बुद्धिमान व्यक्ति और बुद्धिमान होता है और बुद्धिहीन व्यक्ति को बुद्धि मिलनी शुरू हो जाती है। मोर पंख को पानी में भिगोकर उस पानी को बच्चों को पिलाने से सरस्वती माँ की विशेष कृपा बच्चों पर होती है और बच्चों का पढ़ाई में मन लगता है। बशर्ते मोर पंख असली होना चाहिए, वरना बच्चों के पेट में जो जाएगा वो केमिकल होगा। आप भी तो सस्ते के चक्कर में कोई भी चीज़ लेते हैं। सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। समुद्र का पानी अपने घर, व्यापार क्षेत्र में छिड़कने से वो सब लोग ब्लेस्ड हैं जो समुद्र के आसपास रहते हैं, चाहे मद्रास हो, चाहे दुबई हो, चाहे मुंबई हो। क्योंकि अगर मैं मुंबई में रहती तो मैं पहली बात तो हर हफ्ते समुद्र के पानी में नहाने जाती, ताकि जितनी नेगेटिव एनर्जीज़ और जितनी नज़र मुझे लगी है वो ख़त्म हो जाए। फिर समुद्र का पानी लाती। समुद्र में से तो लक्ष्मी जी निकली हैं। अब देखिए ना, देवशयन एकादशी पर विष्णु भगवान भी समुद्र में जाकर सो जाएंगे। अब जिस जल के अंदर इतनी पवित्रता है, उस जल को अगर अपने व्यापार क्षेत्र में, अपने काम में, अपने घर में छिड़का जाए,
कैसे उस घर से लक्ष्मी की कमी हो सकती है जो लक्ष्मी के मायके का जल लाकर अपने घर में छिड़के। लोग कहते हैं कि गंगा जल ले आओ, गंगा हरिद्वार जाओ, लोग कहते हैं मंदिर जाओ तो वहाँ का जल ले आओ, लोग कहते हैं गुरुद्वारे जाओ तो वहाँ का पवित्र जल ले आओ। सोचो, इस दुनिया में जितने भी जल हैं, चाहे वो गंगा का ही जल क्यों नहीं है, सबसे ज़्यादा पवित्र कोई जल है तो वो समुद्र का जल है। लेकिन बहुत लेस लोग ये बात जानते हैं, ये आपको बताएंगे, क्योंकि गंगा भी तो जाकर समुद्र में ही मिलती है दोस्त। तो अगर आपको अपने घर की हर बाधा को, हर तकलीफ, हर परेशानी को दूर करना है तो ये समझ लीजिए कि उसे दूर करने के लिए इस संसार में समुद्र के जल से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। समुद्र के तट पर जाना, समुद्र के पानी से नहाना, समुद्र के जल का छिड़काव करना, इट इज़ द बेस्ट उपाय। लेकिन छिड़कें कैसे? टिल एंड में मैं आपको काम की बात बताती हूँ। कोई भी छिड़काव आप अपने घर, व्यापार क्षेत्र में अगर कर रहे हैं तो आपको उसे पान के पत्ते से ही छिड़कना है, तभी उसके फायदे आपको होंगे। अगर आप हाथ में लेके छिड़कना शुरू करेंगे तो उसके उतने फायदे नहीं होंगे जितने होने चाहिए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। इस वक्त आप अपना और मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको मेरी बात समझ में आती है। 5 मिनट स्टोरीज चैनल जाकर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, उस पर मज़ेदार कहानियाँ सुनिए। आप अपने परिवार के साथ सही रहें, खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें और अपना और अपनों का पूरा ध्यान रखें। मेरी दिल से कामना है, अगर आप दुबई जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं या मद्रास जा रहे हैं, किसी भी ऐसे शहर के पास जा रहे हैं जहाँ समुद्र है, और या आप ऐसे किसी शहर के पास रहते हैं, तो प्लीज़ नहाइए समुद्र के पानी में ज़रूर। अपने बच्चों को भी ले जाइए, नेगेटिविटी दूर होती है। और थोड़ा सा पानी लाकर साफ उस जल को घर में छिड़काव, व्यापार में छिड़काव कीजिए। आप मुझे यूट्यूब पर थैंक यू बोलते 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 थक जाएंगे। आपको पता है मेरे बहुत से क्लाइंट्स हैं जो मुंबई रहते हैं। जब वो मुंबई से आते हैं, कहते हैं राखी जी अपॉइंटमेंट चाहिए, हम मिलने आ रहे हैं, तो मैं उनसे सबसे पहले ये बात कहती हूँ कि आप मेरा एक काम कर सकते हैं, समुद्र का थोड़ा जल ले आएगा। इनफैक्ट इस वक्त भी मेरे मंदिर में समुद्र का जल आपको मिलेगा। ऐसा धन बरसता है, ऐसा धन बरसता है। लेकिन क्या धन सिर्फ उपायों से बरसता है? धन एक और तरीके से भी बरसता है। अगर आपको समुद्र का जल ना भी मिले, आप अगर दिन के 10,000 कमा रहे हैं, उसमें से 1,000 दान कर दें। अच्छा चलो ज़्यादा है, चलो 500 रुपये दान कर दे ज़रूरतमंद लोगों को। लोगों की ना दुआओं में रहो, लोगों को दिन भर कॉम्प्लीमेंट दो, लोगों की तारीफ़ करो। आपका कोई भी काम चुटकी बजाते ही होगा। लड़ते रहो, झगड़ते रहो, मुंह खोलो, गालियां दो, गंदी बात करो, लोगों के घर तोड़वाओ, लोगों के लिए नेगेटिव बोलो, लोगों को बीचिंग करो, लोगों की बुराइयां करो और गॉसिप्स करो। आप कुछ भी कर लो, मैं कह रही हूँ आप मंदिर में सारा दिन बैठ के घंटी बजाते रहो, होने वाला कुछ भी नहीं है। जब तक ये ज़बान नहीं बदलेगी, व्यवहार नहीं बदलेगा। आप अच्छी अच्छी बातें कीजिए ना। वाई डोंट यू गिव द कॉम्प्लीमेंट टू पीपल? वाओ लुकिंग ब्यूटीफुल, वाओ अच्छे लग रहे हो, अरे वाह क्या बात कही, क्या स्माइल है, क्या आँखें हैं, क्या टी शर्ट है, क्या शर्ट है, आई लाइक यू, आई फील वेरी कंफर्टेबल व्हेन आई सी यू, आई लव टू मीट यू। Why don't you give this kind of compliments and you will get the compliments. See the change in your life when you will give the compliment at least 2 people in a day. जब आप किसी के चेहरे पर मुस्कान लेकर आते हैं ना, वो भी किसी दरगाह, किसी मंदिर, किसी मस्जिद, किसी गुरुद्वारे में जाने से बड़ी बात नहीं होती। क्योंकि ना आज इंसान के पास सब कुछ है पर हंसी के 2 पल नहीं है। इसीलिए आई थिंक कपिल शर्मा इज़ द ब्लेस्ड मैन, क्योंकि उन्होंने लाखों लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला कर दी है। कुछ भी है, जब भी कपिल शर्मा का शो आता था तो चेहरे पर मुस्कान आती थी और थोड़ा सा रिलैक्स होने का मन करता था। भाभी जी घर पर हैं प्रोग्राम अगर आप देखते हैं तो आई लव इट दैट शो, मतलब अच्छा लगता है। तो लाइक चीज़ें देखिए, अगर हम उन्हें देखते हैं उससे हमारे चेहरे पर मुस्कान आती है तो हम क्यों नहीं कपिल शर्मा बन सकते? क्या आप बने किसी की ज़िंदगी के कपिल शर्मा? तो देखिएगा ज़रूर, सोचिएगा ज़रूर, किसी उदास इंसान के अंदर फिर से प्राण डालने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा आसान काम है ये, इतना मुश्किल नहीं है। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।